नमस्कार, मैं राजेश गुजर लेकर आए हैं आपके लिए बड़ी अपडेट। राजस्थान में फसलें खराब हुई हैं तो उनका क्लेम जारी कर दिया गया है। अब बहुत सारे किसान ऐसे हैं जिनका अभी भी खातों में पैसा नहीं पहुंचा है, तो वो चिंता में कि साहब हमारा तो रुपया ही को ना आया, मान तो मिला ही को ना, तो भी तो मैं नहीं झूठो बताऊंगा। अरे सर आप झूठ बोलते हो, हमारे तो पैसे ही नहीं आए। थोड़ा धैर्य रखें, धीरज रखें। पैसे डलना शुरू हो चुके हैं खातों में, तो आपके भी डाले जाएंगे। अब किन किन को मिल रहे हैं ये पैसे, किन को नहीं मिल रहे हैं, उसकी अपडेट आपको देंगे, ठीक है ना। पूरी जानकारी को अच्छे से समझेंगे। राजस्थान खराब फसल बीमा 2026 फसल क्लेम जारी, किसानों के खातों में आए पैसे, फसल क्लेम मिलना शुरू। बचे हुए किसान हैं उनको भी पैसे मिलेंगे। ऐसे नहीं है कि साहब हमारे तो आए ही नहीं, सभी को मिलेंगे पैसे। अब सबको किसको मिलेंगे ये भी हम बात करेंगे। ये जो भास्कर सीकर भास्कर की अपडेट है, 12 मई 2026 की लेटेस्ट अपडेट है, जो आप यहाँ पे अच्छे से देख सकते हैं। सीकर की अपडेट है, खरीफ फसल 2025 का बीमा, खरीफ फसल 2025 का बीमा, यानी कि 2025 में जिसने बीमा करवाया है, जिन किसानों ने बीमा करवाया था खरीफ की फसल के लिए, खरीफ की फसल के लिए जिन्होंने खरीफ की फसल के लिए जिन्होंने बीमा करवाया था 2025 में, उनको ही ये पैसे दिए जा रहे हैं। और जिनकी फसलें खराब हुई हैं उनको ही मिलेगा ये पैसा। ये बीमा कंपनी जो होती है ये बीमा करती है। तो जिसने खरीफ फसल 2025 के लिए बीमा करवाया था कि ले भाई मान ले भविष्य में अपनी फसल खराब हो जाए तो कम से कम क्लेम तो अपन मिले, तो वो क्लेम इनको दिया जा रहा है। अब जो किसान बीमा नहीं करवाए हैं उनको ये पैसे नहीं मिलेंगे, जिन्होंने बीमा करवाया था उनको ही ये पैसे दिए जा रहे हैं। एक होता है अनुदान राशि, एक होता है अनुदान राशि, ये होता है फसल मुआवजा, ये होता है फसल मुआवजा। और ये खराब फसल मुआवजा ये सभी को मिलता है, ये सरकार देती है, ये सभी को मिलता है, ये सरकार देती है। ये कब देती है? जब ज़्यादा दिक्कत आ जाती है, मानसून है, आंधी ओला वृष्टि है, ओला पड़गा में बाढ़ आ गई वे, सूखो पड़ गो वे, काल पड़ गो वे, नुकसान हो गो वे, सबको ही हुई वे, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए सरकार सभी किसानों को लाभ देती है कि भाई सभी को हम मुआवजा देंगे। तो वो मुआवजा होता है ना, वो सबको मिलता है। वो 17 हज़ार रुपये, 34 हज़ार रुपये वो अनुदान राशि होती है, जो सरकार खुद की मर्जी से खुद देती है कि ले भाई राजस्थान में अब की बार तो बहुत ज़्यादा सूखो पड़ गो, काल पड़ गो, किसानों ने पैसा दें, मुआवजा दें, तो वो सबको मिलता है। और एक होती है ये फसल बीमा, ये बीमा जो करवाएगा उसी को कंपनी देगी पैसे, बाकी सबको नहीं मिलता है। अब आपकी गाड़ी है, आप अपनी गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं करवाओगे और आप कहीं पे ठोक दोगे गाड़ी को, तो इंश्योरेंस कंपनी आपको कुछ नहीं देगी। अगर आपकी गाड़ी का बीमा आपने करवा रखा है फिर गाड़ी ठुक गई तो उसका पूरा का पूरा जो भी खर्चा है वो कंपनी देती है, क्योंकि इंश्योरेंस आपने करवा रखा है। ये चीज़ है। तो खेती के लिए भी अगर आपने बीमा करवा रखा है तो आपको बीमा राशि मिलेगी, और वो भी तब मिलेगी जब आपकी फसल खराब होगी, इससे पहले नहीं मिलेगी, ठीक है। तो ये वाले पैसे हैं, ये जिस किसान ने बीमा करवाया है उनको मिलेगा ये लाभ। सीकर जिले के 1,27,000 किसानों ने कराया था बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली, चौड़ा आदि फसलों का बीमा। 1 लाख किसानों ने बीमा करवाया था साहब खरीफ की फसल का। खरीफ की फसल में यही चीज़ होती है ना, बाजरा, मूंग, मोठ, मूंगफली, ये चीज़ होती हैं, ठीक है। हाँ, और जो रबी की फसल होती है उसमें अपने गेहूं हो गया, जौ हो गया, ज्वार हो गई, ठीक है, ये होते हैं। और तुम्हारा क्या बोलते हैं उसको, गुआर हो गया, ये चीज़ होती हैं। तो इनका रबी का होता है, ये खरीफ का है। क्लेम जारी हो चुका है। जिले के 62,610 किसानों के खातों में आएंगे 40 करोड़ रुपए, यानी कि सीकर जिले के ही हैं 62,000 किसान। फॉर्म तो भरा था, बीमा तो करवाया था 1 लाख किसानों ने,
लेकिन पैसे मिलेंगे 62,000 किसानों को। क्यों? क्योंकि 62,000 किसानों को ही फसल का नुकसान हुआ है, सभी को नहीं हुआ है। इसलिए 62,000 किसानों के खातों में 40 करोड़ रुपए कंपनी भेजेगी साहब। फसल कटाई के समय खेतों में हुआ था नुकसान, गुणवत्ता भी हो गई खराब, यानी कि खरीफ 2025 में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक मानसून सक्रिय रहा। फसल कटाई के समय भी बारिश का दौर जारी रहने से कटी हुई फसलें खेतों में खुले में भीग गई। इससे दाने खलियानों में उग गए थे। ऐ कौन किंग भाई बाजरो उग्यायो या तो पड़े हुई, सिरा बेचारा खेता में ही पड़ा रहेगा, पानी भरगो खेता में, बरसात आ गई, सिरा उग्याया हैं, तो ये फसलें बर्बाद हुई हैं, काड़ो पड़गो दानो। खराबे को देखते हुए दैनिक भास्कर ने खेतों में पहुंचकर ग्राउंड रिपोर्ट की थी और दैनिक भास्कर के रिपोर्टरों ने दिखाया था कि देखो किसानों की फसलें कैसे बर्बाद हो चुकी हैं, इस वजह से नुकसान हुआ था। तो ये चीज़ें दैनिक भास्कर ने प्रकाशित की थी। फिर उन किसानों को एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया द्वारा किसानों का फसल बीमा किया गया। बीमा कंपनी ने फसल खराब रिपोर्ट की फसल कटाई रिपोर्ट को आधार मानते हुए पीएम फसल बीमा योजना में क्लेम की राशि जारी की है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, इसमें अगर आप फसल बीमा करवाते हैं तो आपको लाभ दिया जाता है जब आपकी फसल खराब हो जाती है तब। फसल बीमा कंपनी ने खरीफ 2025 में हुए फसल खराबे का जिले के 62,000 किसानों को 40 करोड़ रुपए की क्लेम जारी किया है। जल्द ही खराबा रिपोर्ट के आधार पर शेष बचे हुए किसानों का भी क्लेम जारी किया जाएगा। क्लेम राशि इसी सप्ताह सभी किसानों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। अभी तो और भी बचेगा किसान, जाने लाभ को नहीं मिलो, वहाँ का भी खाता में पैसा डाला जाएगा। अभी रिपोर्ट जारी की जा रही है, रिपोर्ट चेक की जा रही है, कौन कौन से किसान हैं जिनके फसलें खराब हुई हैं, उन सभी के खातों में ये पैसे भेजे जाएंगे। ठीक है ना। मोहन सिंह बिजारनिया, संयुक्त निदेशक कृषि सीकर, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, किसानों के लिए राहत की खबर है। फसल बीमा कंपनी ने पिछले साल खरीफ 2025 में फसल खराब का बीमा क्लेम जारी कर दिया है। ठीक है। जो भी ऐसे किसान हैं जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में अपना बीमा करवाते हैं, उनको जब फसलें खराब होती हैं तो बीमा दिया जाता है, बाकी सबको नहीं मिलता है। सबको तो अनुदान राशि दी जाती है, मुआवजा मिलता है, वो तो सरकार सबको देती है। जब नुकसान ज़्यादा हो जाता है ना राजस्थान में, तो वो सब अपने अपने राज्यों में देते हैं। ये थी पूरी जानकारी जो मैंने आपको अच्छी प्रकार से समझा दी है। कोई किसान ये ना सोचे कि साहब हमारे पैसे नहीं आए हैं, आपके भी पैसे आ जाएंगे, चिंता ना करो। अगर आपकी फसलें खराब हुई हैं तो ज़रूर आपके पैसे आएंगे। आप भी नोटिस वगैरह, ज्ञापन वगैरह, पत्र वगैरह लिख करके भेज सकते हो, अपने SDM ऑफिस में तहसीलदार को दे सकते हो, पटवारी को दे सकते हो, ताकि आपकी भी रिपोर्ट आगे भेजी जाए और आपको भी पैसे मिल सकें। ठीक है। अब जो साथी ऐसे हैं जो भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, वो KDI रोजगार के YouTube चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।